जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है। भूगोल को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जियोग्राफी बोलते हैं। जियोग्राफी शब्द एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन। लैटिन ये भाषा है, लैटिन भाषा, उसका एक शब्द है जियोग्राफी। जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है, जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है व्याख्या। जिस विषय में पृथ्वी की व्याख्या किया जाए, पृथ्वी के जीव जंतुओं की व्याख्या किया जाए, उसके अंदर जो अध्ययन किया जाए वो सारा कहाँ पे अध्ययन किया जाएगा? भूगोल के अंदर या जियोग्राफी के अंदर। क्योंकि इंग्लिश में बोलोगे तो जियोग्राफी, हिंदी में बोलोगे तो भूगोल। और जियोग्राफी शब्द कैसा है? लैटिन। ठीक है। अब रही बात भूगोल की, तो भूगोल के जनक कौन है भाई? कौन थे इनको उत्पत्ति करने वाले भूगोल के? तो इसके बारे में कई सारी भ्रांतियां हो जाती हैं और कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि क्वेश्चन आए कि भूगोल के जनक कौन से। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भूगोल के जनक हम लोग मानेंगे हिकैटियस। हम लोग नहीं मानेंगे, ये फैक्ट है। हिकैटियस जो है भूगोल के फादर कहे जाते हैं। अब हिकैटियस कहाँ के थे? यूनानी थे। हिकैटियस कहाँ के थे? यूनानी थे, जो भूगोल के फादर कहे जाते हैं। अब बात आती है कि मानव भूगोल के जनक कौन है भाई? दूसरी भूगोल है मानव भूगोल, उसके जनक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रैटजेल। अगर क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल के जनक बताइए, जन्मदाता बताइए, तो फ्रेडरिक रैटजेल है। अगर वो कहे कि भूगोल के जनक या जन्मदाता बताइए या पिता बताइए, तो है हिकैटियस। अगर वो कहे कि आधुनिक भूगोल के जन्मदाता बताइए, आधुनिक भूगोल के जन्मदाता है हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कन्फ्यूजन? कोई दिक्कत? देखो शब्द अलग अलग हैं, वो पूछ क्या रहा है। सबसे पहले हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, हम लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो, समझो और फिर जवाब दो। आते हुए भी सवाल जब गलत होते हैं क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब। जब बात भूगोल की है तो हिकैटियस, आधुनिक भूगोल है तो हम्बोल्ट, और मानव है तो फ्रेडरिक रैटजेल। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज कहीं कहीं पे इनको ही भूगोल के जन्मदाता शो किया गया है, जबकि इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्लियर है? अब बात आती है, एक अरस्तु महोदय भी थे। ये सब लोग साइंटिस्ट हैं बहुत प्रकार की। जब भूगोल की बात आती है तो भूगोल एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अरस्तु महोदय ने एक ऑन द हेवेंस नाम की एक किताब थी। ऑन द हेवेंस में बताया कि पृथ्वी कैसी भाई? गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल। जबकि ये बात हम जानते हैं, अब नए अध्ययनों में पता चल गया कि भाई पृथ्वी कैसी? गोल तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति हम बता दें कैसी है? जियोड आकृति है। कैसी आकृति है? जियोड आकृति। अगर गोल होती तो फिर गोल ही होती। हालांकि अरस्तु महोदय ने बताया है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस बन के पूछ लिया जाता है, बताइए निम्न में से किस वैज्ञानिक ने या किस व्यक्ति ने ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने। पाइथागोरस प्रमेय मैथ में आती है। पाइथागोरस प्रमेय उन्हीं से संबंधित एक पाइथागोरस जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने बताया था कि भाई पृथ्वी चपटी नहीं है। तो इन्हें ये भी नहीं कहा था कि गोल है, क्योंकि गोल कहा किसने? अरस्तु ने। लेकिन पाइथागोरस क्या कह रहे? भाई पृथ्वी जो है चपटी नहीं है, लंबी है, चौकोर है, चाहे जैसी समझ लो, लेकिन चपटी नहीं है, बस इतना हम जानते हैं। ये किसने कह दिया था? पाइथागोरस। कॉपरनिक्स महोदय है। कॉपरनिक्स जो थे, उन्होंने क्या बताया कि सूर्य केंद्र में रहता है। सूर्य, सन कहाँ रहता है? केंद्र में। ठीक है। उसके चारों ओर कौन घूमते रहते हैं? ग्रह। ठीक है। सूर्य के चारों ओर कौन घूम रहे हैं? ग्रह घूम रहे हैं, तो घूमने दो। कॉपरनिक्स महोदय ने सिर्फ इतनी बात कही कि सूर्य कहाँ पे रहेगा? केंद्र में रहेगा, और उसके चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह। ठीक है, हो गई बात खत्म। अब इस बात को सिद्ध करना था, और भी लोग तो हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? भूगोल पढ़ा रहा हूं। तो इस बात को तुम लोग प्रूफ करोगे कि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं कि साइंस पढ़ा रहा हूं? भूगोल पढ़ा रहा हूं ना। तो जब इनने कॉपरनिक्स महोदय ने बताया कि भाई सूर्य कहाँ पे है? भाई सेंटर में है, केंद्र में है, और चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये बात किसने कह दी थी? कॉपरनिक्स ने। तो इनके ही मतलब जो बात कही है, इसकी बात की पुष्टि करना होता, किसी बात की सहमति देना
सहमति देने के लिए आ गए हमारे गैलीलियो महोदय। गैलीलियो महोदय वही थे जिनने दूरबीन की क्या की थी, खोज की थी। हाँ। क्या की थी, गैलीलियो महोदय ने दूरबीन की खोज की थी। वो आए, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ भाई सूर्य केंद्र में रहता है और जो ग्रह ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इनने गैलीलियो ने क्या किया, कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था उस बात की सहमति दे दी थी। और गैलीलियो के बारे में तो इतना ही समझो भी कि इनने दूरबीन की भी खोज की थी। फिर बात आती है जो 805 ईस्वी में हर्सेल एक महोदय हुआ करते थे। इनने क्या करा, इनने इस दूरबीन की सहायता से, किस चीज की सहायता से, दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। खड़े रहे दूरबीन लगा के देखते रहे, बढ़िया। ठीक है, कहाँ का अध्ययन किया इनने, अंतरिक्ष का अध्ययन। ठीक है, अंतरिक्ष का अध्ययन दूरबीन की सहायता से किसने किया, हर्सेल ने। अब भाई दूरबीन की सहायता से किया तो दूरबीन किसने बनाया, गैलीलियो ने। अच्छा, जो बनाई थी दूरबीन, इनने जिसने दूरबीन बनाई थी, इनने किसी की सहमति दी, किसी को, गैलीलियो ने सहमति दी, किसी को दी, किसको दी, कोपरनिकस को। किस चीज की सहमति दी कि भैया तुमने जो बताया है कोपरनिकस महोदय, आपने जो बताया है कि सूर्य कहाँ रहता है, बीच में रहता है, केंद्र में रहता है और इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है, सहमति इनने दे दी थी। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जैसे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे इंडिया के भारतीय वैज्ञानिक हुआ करते हैं जिनको हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट महोदय ने बताया कि भाई जो पृथ्वी है, पृथ्वी जिसको हम अर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थ। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थ। तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे घूमती रहती है। पृथ्वी कहां, अपने अक्ष पे घूमती है। इस बात को किसने कहा, आर्यभट्ट ने। देखो सारी चीजें अलग अलग हैं, सारे साइंटिस्ट अलग अलग हैं, और अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो गए तो निपट जाओगे। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, इस बात की सहमति किसने दी, आर्यभट्ट महोदय ने दी। अच्छा, पृथ्वी भूगोल की बात हो रही है तो पूरा ना पूरा ब्रह्मांड की बात होगी। अब इसमें ग्रह भी आएंगे, उपग्रह भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो जैसे ही शनि की बात कर ली हमने, बहुत सारे ग्रह हैं अपनी धरती पे, ब्रह्मांड में ग्रह भी है। पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 ही है ना, 8 के साथ है ग्रहों की संख्या। पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 है, क्योंकि वो क्षुद्र ग्रह वगैरह हट गया सब। ये सब सेटअप हम अगली क्लास में बताएंगे जब भी होगा। फिलहाल शनि हमारे पास क्या है, क्या है शनि, ग्रह है। शनि क्या है, ग्रह है। शनि अगर देसी भाषा में सुन लो, धार्मिक भाषा में सुन लो कि भाई शनि का चक्कर जिस पे लग गया, शनि के चक्कर में जो फंस गया, किसके चक्कर में, शनि के चक्कर, मतलब शनि के चक्कर का मतलब, क्योंकि उसके पास चक्कर होंगे तब तो उसके चक्कर में कोई फंसेगा। हाँ, तो शनि भैया के पास चक्कर हैं जिसको हम लोग बलय बोलते हैं, बलय। तो शनि महोदय के पास, शनि ग्रह के पास बलय हैं, रिंग्स हैं, छल्ले हैं। इस बात की सहमति क्रिश्चियन हाइगेन ने दी थी। किसने दी थी, क्रिश्चियन हाइगेन ने बताया कि भाई शनि जो है, शनि ग्रह है, उसके चारों ओर छल्ले हैं, बलय हैं। क्या है, छल्ले बलय। किसके पास है, शनि के पास है। ये किसने बताया, क्रिश्चियन हाइगेन। क्लियर है। फिर धूमकेतु, ये चीजें हम लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ी हैं, सुनी है, ज्यादा व्यक्तिगत नहीं जानते उन चीजों को, लेकिन नाम तो सुना ही ना, धूमकेतु, मंदाकिनी, अलकनंदा, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, मिल्की वे, सप्तऋषि मंडल, इस तरीके की बातें सुनी है। तो हम लोग धीरे धीरे उनके बारे में सीखेंगे।
ऐसे जब शनि के बारे में सीख लिया है, अब शनि के बारे में थोड़ा सा समझ गए। शनि अभी तो दिन समझते थे कुछ लोग के, शनिवार सैटरडे, भाई यहां धोखा ना दे जाए। शनि हमारे पास ग्रह है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को प्रॉपर वे में अभी समझाएंगे कि ग्रह किस तरीके से हैं, कौन सबसे पास में कौन दूर है, बड़ी अच्छे से समझाना है। शनि के बाद हम लोग बात करते हैं धूमकेतुओं की। तो धूमकेतु में ध्यान रखना कि धूमकेतुओं की जानकारी किसने दी? एडमंड हैली ने। एडमंड हैली ने धूमकेतुओं के बारे में जानकारी दी। अब क्या जानकारी दी वो तो अगली क्लास की बात है, लेकिन जानकारी किसने दी? एडमंड हैली, ठीक है। धूमकेतुओं के बारे में एडमंड हैली ने जानकारी दी, शनि के बारे में क्रिश्चियन हाइगेन ने दी। ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जब एक महोदय ऐसे आए कि भाई इन्होंने बताया कि ग्रह जो होते हैं गति करते हैं, किस गति से ग्रह चल रहे हैं, शनि की स्पीड क्या है, शुक्र की स्पीड क्या है, गुरु की स्पीड क्या है, पृथ्वी की स्पीड क्या है, ये सब ग्रह ही तो है। इन ग्रहों की जानकारी, ग्रहों की गति मतलब चलने की चाल, ग्रहों की गति या ग्रहों की चाल के बारे में जानकारी किसने दी? टॉलमी ने। ग्रह चल रहे हैं ना, हम लोग की भी एक चाल होती है, हर इंसान, हर गाड़ी घोड़ा कुछ भी है, हर किसी की स्पीड है ना। तो ऐसे ग्रहों की स्पीड है। तो ग्रहों की गति के बारे में किसने जानकारी दी? टॉलमी ने। अच्छा, अब यहाँ पे देखने की बात है, ध्यान से देखिए। कॉपरनिकस महोदय ने क्या कह दिया था हम लोगों से एक बार में कि भाई पृथ्वी जो सूर्य जो है वो केंद्र में रहेगा, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते। भाई ये बात तो हम मान गए थे। भाई जब साइंटिस्ट कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इस बात की पुष्टि हमारे गैलीलियो महोदय ने कर ही दी थी, तो भैया और भी मजबूत बात हो गई। लेकिन इसमें भी तीसरे महोदय घुस गए बीच में आके, केपलर। जो केपलर महोदय हैं, इनने क्या कहा कि भाई जो ग्रह सूर्य के चारों जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वो ऐसा ही नहीं कि कहीं भी ऐसे घूमते रहे, बढ़िया थोड़ा सा चलो यहाँ पे घूम के आते हैं, वहां पे घूम के आते हैं, फिर ऐसे 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 इस साइड चलेगा, मन करा इधर तक चले जा, छू के फिर इधर पे आ गए, ऐसे कहीं भी घूमते नहीं फिर रहे ग्रह। उनकी एक निश्चित कक्षा है, निश्चित पथ है, निश्चित रास्ता है, उसी रास्ते के अनुसार वो चल रहे हैं। और उनका जो कक्षा है वो कैसा है, मतलब जो रास्ता है वो अंडाकार रास्ता है। कैसा है? अंडाकार। ग्रहों का जो रास्ता है, कक्षा है, जो कक्षा जिस रास्ते पे चलते हैं उसको कक्षा बोलते हैं। जो कक्षा है वो कैसी है? अंडाकार। उसी रास्ते पे चलते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी मन हो जाए तो चलो थोड़ा इधर घुस लो। हम लोग चलते हैं, हम जाते हैं स्कूल, थोड़ा सा बगल वाली दुकान पे भी हो ले, चौक ले ले, डस्टर ले ले, फिर चलते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? यहाँ से तुम लोग को घर भेजेंगे सीधे सीधे, तो थोड़ा सा घूमते घामते फिर पहुंचोगे आराम से, थोड़ी सहेली से बात कर ले, थोड़ा सा दोस्त से बात कर ले, है ना, थोड़ा सा इंसर से बात कर ले, ऐसा ही होता कि नहीं होता? लेकिन जो ग्रह होते हैं वो फिक्स कक्षा में चलते हैं, और एक अंडाकार उनकी रास्ता बना हुआ है जिसको कक्षा बोलते हैं, उसी के रास्ते अनुसार चलते हैं। तो उनकी रास्ते की जानकारी किसने दी थी, कक्षा की जानकारी किसने दी थी? ग्रहों की कक्षा केपलर ने। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी भली भांति तुम लोगों को। तो इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इस बात को ध्यान से देखना समझना, ठीक है। और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसके डिटेल की जानकारी हम लोग वो थोड़े दिन बाद देंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।